तरह जिनागम के मूल सार को सरल शब्दों में हमारे सामने निकाल कर रखते हैं, यह बात भी हम जानते हैं। क्या है पंडित जी की शैली? कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं बार बार? परंतु। तो कल कार्तिक सुदी पंचमी को समाधि दिवस था, परंतु कल हम नहीं मना पाए, लेकिन आज आदरणीय दादा और सभी अतिथियों के यहाँ सानिध्य में हम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी समाधि दिवस, तो समाधि दिवस है। अब समाधि दिवस के साथ मनाना शब्द लगाना ये भी कहीं उचित नहीं लगता। समाधि दिवस है, इस पर हम मंथन करने वाले हैं। उनकी जीवनी, उनके व्यक्तित्व सभी बिंदुओं पर आप ही में से वक्ता होंगे। आपके विद्यार्थी वक्ता भी इन विषयों को स्पष्ट करेंगे और आदरणीय दादा शांति जुबेसा भी हमारे बीच में आने वाले हैं, वे भी विशेष बिंदुओं से आपको परिचित कराएंगे। कार्यक्रम प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं एक बार पुनः आदरणीय बड़ी मम्मी से निवेदन करता हूँ, थोड़े समय के लिए कृपया मंच पर पधारें। आदरणीय बड़ी मम्मी, जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम उनका स्वागत करते हैं। मैं हमारी सभा के दैनिक श्रोता आदरणीय कैलाश चंद जी सेठी साहब से निवेदन करता हूँ, वे भी मंच पर पधारें। मैं आदरणीय वे साहब जीजा जी में नाम जानता नहीं हूँ, आइए आपसे भी निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आइए। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम 2 मिनट के लिए आइए। जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से हम सभी का स्वागत करते हैं। और अन्य सभी अतिथि हैं वे यथा समय हमारे बीच में पधारेंगे और बिना विलंब के मैं सभा के संचालन से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें, इसके लिए शास्त्री तृतीय वर्ष से सोमिल जैन को यहाँ बुलाना चाहता हूँ, वे कार्यक्रम प्रारंभ करें। सभा की शुरुआत हो और उसके निर्विघ्न समाप्ति के लिए मैं सर्वप्रथम मंगलाचरण के लिए बुला रहा हूँ भाई सहज जैन, वो आए और यहाँ पर मंगल में मंगलाचरण करके इस सभा का शुभारंभ करेंगे। सहज जैन। सभी लोग पंच परमेष्टियों को स्मरण करते हुए हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे। मंगल अरहंत मंगल सिद्धा मंगल साधु पद पा जाना, मंगलमय जिनवाणी माता मंगलमय जिनवाणी केवल्य सुधा का पा जाना, मंगल अरहंत मंगल सिद्धा। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, लाग्यो है अनादि ते कलंक कर्म मल को, ताही को निमित्त पाए रागादिक भाव भय, भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को, रागादिक भावनी को पाए के निमित्त पुनि, होते कर्म बंद ऐसो है बनाव जैसे कल को, ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने जहाँ उपावनी जिथल को, बने तो बने यहाँ उपावनी जिथल को। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सहज जैन को, जिन्होंने मंगलाचरण के द्वारा इस सभा का शुभारंभ किया। अब मैं ज़्यादा विलंब ना करते हुए इस समाधि दिवस पर अपने विचार रखने के लिए आदरणीय शांति जी भाई साहब हमारे बीच में विराजमान हो चुके हैं। मैं जोरदार सभी से निवेदन करता हूँ, जोरदार करते ध्वनि से उनका स्वागत करें। भाषण में अपने विचार रखने के लिए मैं सबसे पहले बुला रहा हूँ भाई पवित्र जैन, शास्त्री प्रथम वर्ष से। पवित्र जैन जो पंडित टोडरमल जी के जीवन का क्या
दृश्य था, उनकी क्या विशेषता थी, वो स्पष्ट करेंगे भाई पवित्र जैन। ओम नमः सिद्धेभ्य। हम सब जैसे कि जानते हैं कि टोडरमल जी का समाधि दिवस है, वो कल था, लेकिन हम आज इसको उस पर विचार प्रस्तुत रखने जा रहा हूँ। मैं सबसे पहले टोडरमल जी के जीवन को मैं 3 भागों में बांटना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनके परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उनके माता का नाम रंभा देवी और उनके पिताजी का नाम जोगीदास था। वे जाति से खंडेलवाल थे और गोत्र से गोदी का, जिसे भौसा या बड़ जातिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम ढौला का भी कहलाता है। इनके जो ये विवाहित थे, इनकी पत्नी और ससुराल पक्ष के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इनके पुत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। इनके 2 पुत्र हुए, हरिश्चंद्र और गुमानी राम। गुमानी राम जी इन्हीं के सदृश उच्च कोटि के विद्वान थे और आध्यात्मिक प्रवक्ता भी थे। घुमक्कड़ विद्वान पंडित देवीदास गोधा जी ने सिद्धांत सार की टीका प्रशस्ति में ऐसा उल्लेख किया है कि कई विद्वान जिनको तत्वों की जिज्ञासा थी, वे इनके पास आते थे और इनसे अपनी तत्व जिज्ञासा को शांत करते थे। उसके बाद पंडित टोडरमल जी की मृत्यु के उपरांत जयपुर में जो आध्यात्मिक शैली चलती थी, उसके सूत्रधार भी यही रहे थे। इनके नाम से एक पंथ भी प्रचलित था, जो कि गुमानी पंथ के नाम से जाना जाता था। इसके बाद हम देखेंगे इनका अध्ययन। टोडरमल जी के अध्ययन के बारे में अगर हम देखें तो इनने अपना जीवन अध्ययन, मनन और चिंतन में ही लगाया। इनके जीवन का कुछ भाग खाने और खेलने में भी निकला, लेकिन उनको इस बात के लिए भी खेद है। उन्होंने स्वयं लिखा है, ऐसो यह मानुष पर्याय भदत भयो निज काल गमाए। इससे हम देख सकते हैं कि अध्ययन के प्रति उनकी कितनी समर्पितता थी। इसके बाद हम देखें तो उनको कन्नड़ लिपि का भी बहुत ज्ञान था। कहते ब्रह्मचारी रायमल जी ने ऐसा लिखा है कि दक्षिण देश से 5-7 ग्रंथ बुलवाए गए थे और वो ग्रंथ कन्नड़ लिपि में लिखे हुए थे। उस समय पे कन्नड़ लिपि जो थी वो बहुत कठिन लिपि मानी जाती थी। द्राविड़ परिवार की जितनी भी लिपियां हैं, वे सारी लिपियां कठिन होती हैं। और आप ये समझिए कि उस युग में उत्तर भारत में इस लिपि को सीखना और भी कठिन था, क्योंकि उस समय अध्यापक की व्यवस्था होना संभव नहीं थी। उसके बावजूद भी उनने उस लिपि का अध्ययन किया और उसका अध्ययन कोई साधारण अध्ययन नहीं किया। उनका ऐसा अध्ययन था कि वो उस लिपि के लिखे हुए ग्रंथों पर व्याख्यान भी करते थे और उस लिपि में लिख भी लेते थे। इतना गूढ़ अध्ययन उनने उस लिपि पर किया। इसके बाद अगर हम देखें उनके शिक्षा गुरु को, तो उनके शिक्षा गुरु के संबंध में कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि उनके शिक्षा गुरु कौन थे। लेकिन जिस प्रकार से हम सब, अगर हमें आज के समय में धर्म का अध्ययन करना हो तो हम इन महाविद्यालय में आ सकते हैं जो कि धर्म की पढ़ाई हमें पढ़ाते हैं। लेकिन उस समय ऐसे कोई विद्यालय नहीं थे कि जहाँ पर इन धर्म की संबंधी विद्या की व्यवस्था हमें हो सके। तो वहाँ पर शैलियाँ चलती थीं। उन शैलियों को कहते थे आध्यात्मिक गोष्ठियाँ। उनके अंदर अध्यात्म की चर्चा होती थी। जिस प्रकार से शिविर होते हैं, गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें विभिन्न वक्ता आते हैं और धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते हैं, उसी प्रकार से कई विभिन्न वक्ता आते थे और उसमें धर्म का स्वरूप स्पष्ट करते थे। ये शैलियाँ पूरे भारतवर्ष में चलती थीं। स्वयं बनारसी दास जी ने लिखा है कि वे भी आगरा में चलती एक शैली में प्रशिक्षित हुए थे। उसके बाद अगर हम और देखें तो उपनिषद काल से ही भारतवर्ष में अनेक ऐसी शैलियाँ स्थापित थीं जो कि चलती थीं। और इसके बाद जयचंद जी छाबड़ा जी ने सरवार सिद्धि बचनिका प्रशस्ति में ऐसा लिखा है कि जब वो जयपुर आए तब यहाँ पर एक तेरापंथ शैली चलती थी। उस शैली के अंदर सबसे पहले उसके कई संचालक रहे। सबसे पहले संचालक उसके उनने लिखा वंशीधर जी, उसके बाद टोडरमल जी, उसके बाद दौलत राम जी, फिर उसके बाद रायमल जी और फिर महाराम जी। इस प्रकार से उनने नामों का उल्लेख किया। इस प्रकार से दादा ने व्यक्तित्व कर्तृत्व में लिखा कि इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो शैलियाँ थीं, इन शैलियों के संचालक हुआ करते थे। इन शैलियों में ऐसा नहीं होता था कि इस शैली को अगर अभी मैं संचालित करता हूँ तो मेरे बाद इसको मेरा कोई पुत्र आएगा और वो संचालित करेगा। ये कोई विधि नहीं थी। जैसे कि कोई सभा है
उस सभा के अंदर सभी लोग धर्म का अध्ययन करते हैं। उसमें से जो धर्म का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें निपुण हो जाते हैं, वो उस सभा का संचालन करने लगते हैं। उसी प्रकार से वो शैलियाँ होती थी। उन शैलियों में पहले वंशीधर जी थे, उसी की बात उन्हीं की सभा में पंडित टोडरमल जी कैसे मतलब ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने उस धर्म को बहुत अच्छे से समझा और फिर वो उसमें सामने आए। फिर उसके बाद ऐसे ही जो लोग धर्म की चर्चा सुनने के लिए आते थे वो सुनते थे, और सुनने के बाद जिनको रुचि होती थी और उसमें निपुण हो जाते थे, वही लोग आके आकर उस शैली का संचालन करते थे। और चूंकि बंसीधर जी के बाद टोडरमल जी ने इस शैली को अपनाया और उसका संचालन किया, तो इससे हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि पंडित टोडरमल जी के गुरु बंशीधर जी रहे होंगे। ये हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उनके गुरु बंशीधर जी ही थे, लेकिन ये संभावना व्यक्त की जा सकती है। इस प्रकार से टोडरमल जी का थोड़ा सा जीवन था। बहुत सुंदर भाई पवित्र जैन ने पंडित टोडरमल जी का पवित्र जो जीवन था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। अब उनके इसी जीवन काल में कैसी कैसी परिस्थितियां बनी हैं, कौन सी अच्छी परिस्थिति बनी है, कैसी बुरी परिस्थिति बनी है, अनेक परिस्थितियों में भी वे संयमित जीवन उन्हें कैसे व्यतीत किया, उन्होंने संयम कैसे रखा, वह बताने के लिए आ रहे हैं संयम दिल्ली। वे आए और उनके जीवन काल में कैसी कैसी परिस्थिति बनी और उनमें उन्होंने कैसे संयम का पालन किया है, वह बताने के लिए भाई संयम जना है। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंडित टोडरमल जी का समाधि दिवस कल था और आज हम उसे मना रहे हैं। पंडित टोडरमल जी के जीवन से हम सभी परिचित हो चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां ही एक ऐसा कारण हो सकती हैं जो उनके मृत्यु तक होने में समर्थ थी, क्योंकि परिस्थितियों के वश होकर ही समाज में कुछ ऐसी उथल पुथल हुई, उनके जीवन में भी कुछ ऐसी कुछ समस्याएं, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण वो एक सफल व्यक्तित्व हमारे बीच में प्रस्तुत हुए हैं। हमने तत्कालीन परिस्थिति अगर हम समझें तो ब्रह्मचारी रायमल जी सामाजिक परिस्थितियों के संबंध में तो ऐसा कहते हैं कि उस समय बहुत ही धर्म का प्रभाव था, बहुत ही धार्मिक माहौल था। 500-700 लोग डेली स्वाध्याय करते थे। जो दैनिक सभा हुआ करती थी उसमें 1200 से ज़्यादा लोग स्वाध्याय में आया करते थे, देव पूजा आदि क्रियाएं किया करते थे। ऐसा धार्मिक माहौल तो वहाँ था ही। और यदि राजनीतिक माहौल देखा जाए तो उस समय दिल्ली में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था। इसका मतलब यह है कि मुगल शासन अपने बहुत ही उच्चतम स्थान पर पहुंच चुका था, और लेकिन उसका ये बहुत ही विकृत रूप था, क्योंकि औरंगजेब के शासनकाल में बहुत ही विकृत व्यवस्थाएं समाज में आ चुकी थी। इस तरीके से देखें तो धार्मिक और राजनीतिक माहौल तो ऐसा हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक माहौल था अपने जैन धर्म के लोगों में, मतलब जो जैनी भाई थे उनमें जो माहौल था वो बहुत ही परंपरा रूप से पहले से ही बिगड़ता हुआ आ रहा था। इसलिए एक बार पूर्व परिस्थितियों पर विचार करते हुए हम इस बात को समझेंगे कि वो परिस्थितियां बनी कैसे। सबसे पहले देखा जाए तो जब दूसरी तीसरी शताब्दी में दिगंबर श्वेतांबर ये दो भेद हुए, उसके बाद 8वीं 9वीं शताब्दी तक तो कुछ चैत्यवास प्रवृत्ति, नगरवास प्रवृत्तियां आ गई थी मुनियों में। हम ये देख सकते हैं कि इतनी प्रवृत्ति आने पर भी यहाँ तक कि मठों का भी निर्माण हो चुका था, तब भी वो साधु नग्न हुआ करते थे, लेकिन उनमें शिथिलाचारिता बहुत थी, उनका चरित्र बहुत शिथिल हो गया था, तब भी वे नग्न ही थे, वस्त्र आदि धारण नहीं करते थे। लेकिन जो श्री वसंत कीर्ति स्वामी, उन्होंने अपनी षट प्रावृत्त की टीका में ऐसा उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि मुनियों को चर्या आदि के समय वस्त्र आदि से, चटाई आदि से अपने अंगों को ढक लेना चाहिए, और उसके बाद चर्या आदि के बाद वो उन चटाई आदि को हटा दें। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि इस अपवाद वेश के प्रवर्तक श्री वसंत कीर्ति स्वामी के द्वारा ये वस्त्र पहनने की परंपरा चालू हो गई थी। ऐसा भी उल्लेख है कि श्वेतांबर भी प्रारंभ में नग्न साधु हुआ करते थे, लेकिन कुछ काल के बाद जब और शिथिलता बढ़ती गई, वे भ्रष्ट होते चले गए, तो वस्त्र आदि धारण करना प्रारंभ हो गया। 13वीं शती तक कुछ विशिष्ट प्रकार की एक चटाई और एक रेशमी कपड़ा जो रंगा हुआ होता था, ऐसे कुछ वस्त्र मुनियों के संसर्ग में आ चुके थे। हमने एक बहुत बड़े विद्वान शंकराचार्य का नाम सुना है, जो अन्य दर्शन के बहुत बड़े विद्वान हैं, जिनका मुख्य ध्येय ये था कि जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों का अस्तित्व भारतवर्ष से मिटाना है, और वो इसमें थोड़े बहुत सफल भी हुए, क्योंकि बौद्ध दर्शन तो पूर्णतः बहुत ही अधिकांश रूप से समाप्त हो चुका था,
किंतु जैन दर्शन अपना अस्तित्व बनाए हुए था। ऐसा होने पर जब उन्होंने इस कार्य में वो सफल होते चले गए, तब जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और वैदिक दर्शन आपस में जब मिलने लगे, ऐसा हुआ कि जब विभिन्न दर्शन और विभिन्न संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, आदरणीय दादा ने इसका उल्लेख किया है कि जब विभिन्न संस्कृतियां एक ही बहुत घनिष्ठतम संबंध में आ जाती हैं तो उसमें परस्पर न्यूनाधिकता भी आती है और कुछ आदान प्रदान भी होता है। ऐसा ही कुछ आदान प्रदान वैदिक संस्कृति से जैन दर्शन में और जैन दर्शन से वैदिक संस्कृति में हुआ। हमने वैदिक संस्कृति से बहुत कुछ लिया हुआ है, हमारी बहुत सारी परंपराएं वैदिक संस्कृति से मिलती हैं, लेकिन 7वीं शताब्दी में जब बनारसी दास जी का उदय हुआ, उन्होंने शुद्ध आमनाय को प्रारंभ करके उसका प्रवर्तन किया और पंडित टोडरमल जी ने 19वीं शताब्दी में उसको प्रौढ़ता प्रदान की। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि बहुत पूर्व से ही ये शिथिलता प्रारंभ हो चुकी थी, जिसका परिणाम था वो शिथिलाचारी समाज, वो एकमात्र क्रियाकांड को करने वाली समाज, जो धार्मिक क्रियाओं में तो धर्म मानती है, व्रत आदि में धर्म मानती है, किंतु जिसे मूल धर्म की पहचान नहीं थी। पंडित टोडरमल जी का मूल उद्देश्य था, 5वें अध्याय के यदि हम माध्यम से जाने या और भी पूरे ही मोक्षमय प्रकाशक के यदि माध्यम से हम जाने, तो उनका मूल ध्येय तो यही था कि समाज भी सुधरे, उनको भी मूल धर्म से परिचय हो। उन्होंने जैनाभाषियों के संबंध में जो स्पष्टीकरण किया है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, उसके संबंध से हम जान सकते हैं कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही होंगी जो उनको ऐसा कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ी। उस समय की परिस्थितियां जानने के लिए एक बार मोक्षमार्ग प्रकाशक का अध्ययन इस दृष्टि से भी हमें करना चाहिए, क्योंकि जो लेखक होते हैं, जो रचनाएं होती हैं, वो तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भी की जाती हैं। ऐसा ही कुछ रचना मोक्ष प्रकाशक में हुई थी। तो इस चीज से हम जान सकते हैं कि उस समय की जो परिस्थितियां थी वो बहुत विकृत थी। उस समय वो लोग ये समझते थे कि सिर्फ व्रत आदि में ही धर्म है, जो कि हम सभी जानते हैं। इस प्रकार कुछ परिस्थितियां थी जो कि बहुत विकृत थी और उसका निवारण, उसका समाधान पंडित टोडरमल जी ने किया था, लेकिन उन लोगों ने इसको समाधान ना जानकर उसको अपने पर ही कटाक्ष और अपनी ही अवहेलना समझी, जिसका परिणाम हम सभी जानते हैं कि टोडरमल जी की मृत्यु भी हुई, और लेकिन उन्होंने अपने संपूर्ण भाव को उस मोक्षमय प्रकाशक में स्पष्ट कर ही दिया है। इस प्रकार कुछ परिस्थितियां थी। जय जिनेन्द्र। पंडित टोडरमल जी के जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां बनी थीं, जिन्होंने वे परिस्थितियां कैसे पंडित टोडरमल जी के पास तक आई हैं और उन परिस्थितियों में भी पंडित टोडरमल जी ने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी अभी भाई संयम जैन ने दी है। जीवन पूर्ण हो गया, फिर मरण आया। वह मरण भी उन्हें दुख रूप नहीं लगा, अप्रिय नहीं लगा, वह मरण भी उन्हें प्रिय ही लगा है, क्योंकि वह समाधि मरण था। ऐसे उस मरण के विषय में बताने के लिए भाई प्रियांश जैन आए और उनके समाधि मरण जो अंत में हुआ था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी देवें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित टोडरमल जी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जीवन और तात्कालीन परिस्थितियों के विषय पर तो हमारे दो वक्ता प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन उस जीवन में एक दो पहलू भी होते हैं, एक जन्म और एक मरण। उसी के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पंडित टोडरमल जी के जन्म स्थान के संबंध में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु ब्रह्मचारी रायमल जी की एक जीवन पत्रिका के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उनका जन्म सिंघाड़ा में ही हुआ होगा, क्योंकि आदरणीय छोटे दादाजी कृत जो पंडित टोडरमल जी व्यक्तित्व और कर्तृत्व है, उसके आधार पर उन्होंने अनेक गणवेशों के आधार पर यह निश्चित किया कि उनका जन्म विक्रम संवत 1776 और 77 के मध्य हुआ होगा। और उन्होंने पंडित टोडरमल जी का अधिकांश जीवन जयपुर में ही बीता। इसका उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया भी है कि दे नगर सवाई जयपुर जान, तामे ताको रहनो घनो, थोड़ो रहनो ओणो बनो। मेरी तो मुख्य पंक्ति थी कि थोड़ो रहनो ओणो बनो। इस पंक्ति में उन्होंने उस ओर संकेत किया है कि वे जयपुर से बाहर भी रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि जब जयपुर से बाहर रहे हैं तो उनका जन्म सिंघाड़ा में ही हुआ होगा। और अगर दादा के अनुसार उनका जन्म 76 और 77 में माने तो इसमें कोई वादा नहीं है, क्योंकि जयपुर का निर्माण विक्रम संवत 1784 में हुआ था, जिससे और उनका जन्म 76 और 77 के मध्य हुआ था। इसमें सिंघाड़ा में उनका जन्म मानने में कोई बाधा नहीं आती है।
विक्रम की 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जयपुर में 3 बार सांप्रदायिक उपद्रव हुए, जिसमें द्वितीय सांप्रदायिक उपद्रव 1923 और 24 के मध्य हुआ था, जिससे पंडित टोडरमल जी की मृत्यु उसी का परिणाम है कि द्वितीय सांप्रदायिक उपद्रव के समय ही पंडित टोडरमल जी की मृत्यु हुई थी। इससे यह तो निश्चित है कि पंडित टोडरमल जी 23 और 24 तक जीवित ही रहे। यह पंडित दौलत राम जी कासलीवाल, उन्होंने अपनी एक प्रशस्ति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि पंडित टोडरमल जी की मृत्यु जयपुर में ही हुई थी। उसके बाद पंडित बखत राम साय जी ने अपनी बुद्धि विलास नामक ग्रंथ जो 1827 में उन्होंने पूर्ण किया था, उसमें उन्होंने पंडित टोडरमल जी का मृत्यु का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पंडित टोडरमल जी के ऊपर कुछ मतान लोगों ने शिव पिंडी उखाड़ने का आरोप लगाया, जिसके कारण राजा ने उन्हें श्रावकों को तथा पंडित टोडरमल जी को बंदी बना लिया था, जिससे पंडित टोडरमल जी को मृत्युदंड का आदेश सुनाया गया तथा श्रावकों को कारावास में डाल दिया गया। पंडित टोडरमल जी को और कुछ दुष्टों के भड़कावे में आकर उन्हें राजा ने मात्र उन्हें प्राणदंड ही नहीं अपितु गंदगी के गड्ढे में भी गड़वाया, और कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि उन्हें हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मारा गया था। 1923 और 24 के मध्य हुए अगर उनका जीवन काल माना जाए तो परंपरागत उनकी आयु 27 वर्ष की मानी जाती है, लेकिन उनकी साहित्य साधना, ज्ञान व नवीनतम प्राप्त उल्लेखों के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता है कि उनकी आयु 47 वर्ष होगी ही। इससे 1923 और 24 में अगर उनकी मृत्यु माने तो 1776 और 77 में उनका जन्म हुआ, इसमें मानने में कोई बाधा नहीं आती है। अतः उनका जन्म शुक्ल पंचमी 23 और 24 के 5-10 दिन के भीतर हुई होगी, इसे मानने में कोई बाधा नहीं है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई प्रियांश जैन को, जिन्होंने प्रमाणित तथ्यों के माध्यम से पंडित टोडरमल जी के मृत्यु काल को और उनके संबंध में भ्रांतियां जो होती हैं उनको स्पष्ट किया। अब मैं अपने विचार रखने के लिए छंदबद्ध तरीके से अपने विचार रखने के लिए मैं बुला रहा हूं अगले वक्ता स्वप्निल जैन, शास्त्री द्वितीय वर्ष, वो आए और कविता के रूप में पंडित टोडरमल जी के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय मंच एवं सभा में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी बंधुओं को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आज मैं टोडरमल जी के प्रति अपनी कविता समर्पित करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। जयपुर नगरी प्यारी सुंदर, यहाँ की बात निराली है। यहाँ पर जन्मे पंडित प्रखर, जिसमें टोडरमल जी की गजब कहानी है। जयपुर नगरी के आप वासी हो, निश्चय से तो आप शुद्ध चैतन्य विलासी हो। सोचा आज टोडरमल जी के गुणगान कर लूँ, सोचा आज टोडरमल जी के गुणगान कर लूँ। जब अवसर मिल ही रहा है तो थोड़ा पुण्य अपनी झोली में भी भर लूँ। आप कर्म योगी, आप शूरवीर हो, अनुयायी आप महावीर। रम्मा देवी के आप सुत हो प्यारे, पिता जोगी दास के आप हो दुलारे। बड़े बड़े आप जयपुर की एक शैली में, जैनत्व को बसाया आपने निज हवेली में। लिखे व वाचे आपने अनेक शास्त्र, रहस्यपूर्ण चिट्ठी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि वेशास्त्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है आपकी एक अनुपम कृति, जिसे सब स्वीकारे, चाहे वे हो श्रावक मुनि या यति। मोक्ष मार्ग का निरूपण किया अद्भुत आपने, जैनाभाषी का भी प्रतिपादन सम्यक किया आपने। अब तो बस यही चाह, बस यही राह, पढ़कर आपके साहित्य, जीवन बने आप तरह, जीवन बने आप तरह। जय जिनेंद्र। धन्यवाद भाई स्वप्निल जैन को, जिन्होंने कविता के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उपाध्याय कनिष्ठ से भाई समर्थ जैन हरदा आए, वो भी अपने विचार पंडित टोडरमल जी के संबंध में व्यक्त करें कविता के माध्यम से। समर्थ जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये कविता का नाम है टोडरमल पंचदशक, और ये दादा की जो ज्ञानंद सभा भी लाए है उसी पे लिखी गई है। दोहा इस प्रकार है।
भाव भरे प्रभु वीर संग, जीवन में एक देश, पंडितों के पंडित बने टोडरमल नरेश। वे टोडरमल जी महान थे, वे टोडरमल जी महान थे। पुद्गल और जीवद्रव्य सम्मिलित हुए जब पर्याय बनी, माँ के गर्भ में आ पहुँचे तब जीवन की एक डोर बंधी। इतना ऊंचा कुल जिन वाणी समा भी जिनको प्राप्त हुई, वे पंडित श्री टोडरमल थे, जिन माँ जिन वाणी यात हुई। मारंभबाई के सुपुत्र जोगीदास जी के कुल करते, सिंघाड़ गाँव में जन्मे थे, जयपुर के उत्तम पंडित थे। संवत विक्रम की 18वीं के शती अंत में जन्मे थे। आचार्य कल्प श्री टोडरमल अगाध प्रतिभाओं के धनी थे। साहित्य टीका और क्रांतिकार वे अध्ययनशील विवेकी थे। सरल स्वभावी भोग विरागी आत्मानुभवी प्रवक्ता थे। जब बड़ा धर्म में रूढ़िवाद साहित्यों ने श्रृंगार दिया, तब टोडरमल जी ने डट कर इन सब से संघर्ष किया। गोदिका गोत्र खंडेलवाल जाति के आप कहाए थे। विवाहित हो गुमानी राम हरीश चंद्र पुत्र पाए थे। गुमानी राम भी पंडित थे, क्रांति धार्मिक के सूत्रधार, और आप थे मोक्ष मार्ग प्रकाशकादि के ग्रंथकार। इस परम ग्रंथ अलावा भी थी छोटी बड़ी 12 कृतियाँ, मानो पंडित जी ने ही रखी चुन चुन कर माणिक की मड़ियाँ। तुम प्रतिभा देख विरोधी ने तुम प्राण हरे समकांड रचा, फिर भी तुम स्वयं अड़ग रहे और मृत्यु को स्वीकार किया। निर्दोष स्वरूप तुम्हारा था, निर्दोष जगत में कहलाए। निर्दोष सहज गज भी तुम्हारा प्रहार करण में घबराए। अहो धन्य तुम्हारी प्रतिभा, परम ध्यान और परम सत्य, और आध्यात्मिक परम चरण पर जो होता है परम तत्व, उस परम तत्व को समझा कर तुमने त्यागा ये देह आज। कार्तिक शुक्ल पंचमी को धरी परम शांति समाधि आज। तुम ही थे वो महापुरुष आचार्य कल्प सम कहलाए, तब चरणों में नतमस्तक कर हम भी आत्मार्थी बन जाए। वो परम तत्व जो सहज मिला, वो परम ग्रंथ जो सहज मिला, उसकी रहे सदा मुझे महिमा, जो परमात्म से जीव मिला। मोक्ष मार्ग प्रकाश की
पंडित जी एक आप परमात्मा स्वरूप प्रकाशने में निमित्त है वो आज। धन्यवाद। पंडित टोडरमल जी का जितना जीवन परिचय था संपूर्ण को एक कविताबद्ध करते हुए सम्मेद भाई ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब उसी जीवन काल में पंडित जी ने आध्यात्म की क्रांति कैसे चलाई थी और उसका क्या प्रयोजन था और उसका क्या फल मिला, वह सब बताने के लिए भाई सम्मेद जैन आए शास्त्री द्वितीय वर्ष से। वे बताएं कि उन्होंने आध्यात्मिक क्रांति किस प्रकार चलाई। आचार्य कर पंडित टोडरमल जी के ऊपर स्वयं की कुछ विचार है, स्वयं की कुछ भावना है मेरी। पंडित टोडरमल जी के हमने व्यक्तित्व और कर्तृत्व के ऊपर बहुत बार सुन लिया, पढ़ लिया, परंतु वास्तविक में हमने पंडित टोडरमल जी को जाना कि नहीं, हमने उनको पहचाना कि नहीं, इसके ऊपर मैं कुछ आपको कहना चाहता हूँ। पंडित टोडरमल जी बहुत शास्त्र लिखे उन्होंने, परंतु उन्होंने हमको ये बताया कि पूरे जिनागम को किस प्रकार से पढ़े, उसको किस प्रकार से समझे, यह हमें पंडित टोडरमल जी ने बताया। शास्त्रों में उन्होंने यह बताया कि कहाँ कहाँ पर भी परस्पर आचार्यों के विवाद आते थे, तो फिर हम कैसे समझे कि कौन सा शास्त्र और कौन से आचार्य प्रामाणिक है, हम उसको किस प्रकार से परीक्षा करें, यह हमें पंडित टोडरमल जी ने बताया है। हम पहले से जानते थे कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, परंतु सम्यक दर्शन का भी कोई एक मार्ग है जिसमें हमारी सूक्ष्म भूल थी, वो पंडित टोडरमल जी ने पकड़ी और हमको बताई कि जो सूक्ष्म भूल थी वो 7वें अधिकार में बताया, व्यवहाराभासी और निश्चयाभासी के प्रकरण में। और बाद में उन्होंने यह नहीं कहा कि कौन सा जीव व्यवहाराभासी है और कौन सा जीव निश्चयाभासी है, इसकी परीक्षा करे। उन्होंने यह बताया कि मेरे परिणाम व्यवहाराभासी रूप हो रहे क्या, निश्चयाभासी रूप हो रहे क्या, इसको समझने के लिए हमने ये शास्त्र लिखा है। तो हमको विचार करना चाहिए कि हम शास्त्र इस प्रकार से पढ़े। उसके बाद वो सम्यक्त्व के बारे में बहुत उनकी महिमा थी। वो 7वें अधिकार में लिखते हैं कि देखो तत्व विचार की महिमा। उनकी भाषा में कहना चाहता हूँ, देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित भूत शास्त्राधिक पढ़ लिया, व्रताधिक कर लिए, तपश्चरण कर लिया, देवादिक की प्रतीति भी कर ली, सुदेव की भी बात कर रहे, देवादिक की प्रतीति भी कर ली, फिर भी वो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग उन्होंने 7वें अधिकार में कर दिया और बाद में कहा कि इसके बिना भी तत्व विचार से जो सही थे वो सम्यक्त्व का अधिकारी है। अर्थात हमको गहराई से समझना चाहिए कि वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं। उसके बाद अगर उनकी लेखन शैली के बारे में समझे तो फिर वो शिष्य थे, शिष्य को समझाते थे शास्त्र के माध्यम से, परंतु शिष्य के मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता था वो पहले से ही अपने मन में उसका उत्तर समझकर शिष्य के सामने प्रस्तुत कर देते थे। यह होती सबसे बड़ी वक्ता की शैली। उसके बाद वात्सल्य अंग भी एक प्रकार से देख सकते हैं उनमें कि जो शिष्य था, कोई भी शिष्य उनसे प्रश्न पूछे तो वो क्या कहते थे, तुम्हारी बात सही है परंतु यह बात अमुक अमुक इस प्रकार से। वो ऐसे नहीं कहते थे तुम्हें कुछ नहीं आता तुम जाओ यहाँ से। इससे हमें समझ में आता है कि वात्सल्य अंग उनमें था। उसके बाद ज्ञानी के जीवन में देखे तो दयादान से मोक्ष नहीं होता, क्रिया कोई क्रिया व्यवहार का नाम नहीं है, और जो वस्तु है उसमें वास्तव में एक धर्म क्या है, और जो पुरुष है अर्थात उन्होंने कहा कि उत्तम चेतना गुण में स्वामी होकर प्रवर्तन करना, पुरुष एते से उन्होंने अर्थ निकाला। उसी प्रकार से स्वामी जी के भी अगर समय साजी कलश पे प्रवचन चल रहे, उन्होंने भी यही कहा कि जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है वही वास्तव में पुरुष है और बाकी सब नपुंसक है। अर्थात ये बात कहने वाले कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो ज्ञानी लोग में ही इतने दमदार व्यक्ति थे कि वो बात कह सकते थे। अर्थात निशंकित निकांक्षित अंग ये हमको समझ में आता है उनके जीवन में। ज्ञानी के जीवन में देखे तो फिर वो कभी भी देवशास्त्र गुरु और वस्तु के स्वरूप को कभी भी समझौता नहीं करते। जैसा वस्तु का स्वरूप है, चाहे प्राण भी चले जाए, मृत्यु जो हुआ है वो क्यों हुआ है कि उन्होंने जिनवानी में कभी भी हेर फार में समझौता नहीं किया।
चाहे प्राण भी चले जाए, ये उनके मतलब हमें समझना चाहिए कि उनके बलिदान से ये हमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र मिला है। और अगर हमें उनके बलिदान का उपकार करना है तो हमें भी तत्व विचार करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करना ही उनके बलिदान का उपकार है। और मैं यह नहीं समझता कि हम उनके बलिदान का उपकार ऐसे ही गवा देंगे। हम सभी निश्चित रूप से सम्यक्त्व की प्राप्ति करेंगे। यही वास्तव में उनका समाधि दिवस का महत्व है। और जो वास्तव में समाधि दिवस है, इसमें कोई प्रश्न नहीं कि उनकी समाधि नहीं हुई, कोई क्रिया में समाधि नहीं होती। दादा ने भी लिखा है कि जो लीक से हटकर चले परंतु लीक से भटके नहीं, ये वास्तव में उनके टोडरमल जी पर घटित होता है। ऐसे बहुत कम ही विद्वान होते हैं। और वास्तव में देखे जाए तो उनकी समाधि वास्तव में हुई थी, इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जिनका जीवन ही समाधिमय हो उनकी मृत्यु भी सहज रूप से समाधिमय ही है। इस प्रकार से मैं अपनी भावना कुछ व्यक्त करना चाहता था। जय जी। ऐसी प्रतिभाएं बहुत कम होती हैं जो लीक से हटकर चलें फिर भी लीक से भटके नहीं। ऐसी प्रतिभा के धारी पंडित टोडरमल जी थे और उन्होंने जो कृतियां लिखी हैं उनको सुनकर कैसा आनंद आता है। छड़ाला में भी लिखा है, श्रुति सुखद सब संशय हरे। ऐसे ही उनकी कृतियों में किस किस का वर्णन है, उनकी कृतियां किस किस प्रकार हैं, उनसे प्रस्तुत करने के लिए बहन श्रुति जैन आए और उनकी कृतियों के संबंध में थोड़ा सा परिचय प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंडित टोडरमल जी की जो रचनाएं हैं और जो उनका कर्तृत्व रहा, उन सब के बारे में तो अभी हम पूर्व वक्ताओं से जान ही चुके हैं। पंडित टोडरमल जी का जो काल रहा वह 18वीं शती का जो अंत है और 19वीं शती का प्रारंभ रहा। उस काल में इतनी अस्थिरता थी, संक्रांति वाला युग था, मतलब बहुत सामाजिक विद्वेष रहते थे, राजनीति में भी बहुत अस्थिरता थी, संप्रदायों में काफ़ी तनाव था, आपस में संप्रदायों में दंगे फसाद देखे जाते थे और साहित्य में भी श्रृंगार था, धर्म में रूढ़िवाद था, आर्थिक विषमता थी और समाज में कई तरह के आडंबर प्रचलित थे। इन सब के बावजूद भी पंडित टोडरमल जी ने एक अभूतपूर्व कृति लिखी जिसका नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में समझ लो पूरा संपूर्ण जिनागम को उनने समेटने का प्रयास किया। जितने भी अधिकार हमारे पास इस वक्त उपलब्ध हैं, 9 अधिकार हैं, वो भी 9वां भी पूर्ण नहीं है, फिर भी उन 9 अधिकारों में उन्होंने जिस तरह की क्रांति करी है, जैसे कि हम देखें कि उसमें वो 6वें अधिकार से लेकर के उन्होंने जो ग्रहित मिथ्यात्व पर प्रहार किया है, जो अन्य मतियों का निराकरण किया है 5वें अधिकार से, तो वह उस काल की अपेक्षा हम देखें तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और इसी क्रांतिकारी कदम के कारण उन्होंने अपनी जीवन की कीमत चुकाई, अर्थात जो मृत्यु उनकी हुई वह उसी अधिकार को लिखने के कारण से हुई। समाज में उस तरह से उनको बहुत विरोध झेलना पड़ा। इसके अलावा भी इससे यह साबित होता है कि वह काफ़ी धुन के धनी थे, क्योंकि समाज में जब लोगों को पता चला कि वह इस तरह की रचना कर रहे हैं तो भी वह उन सब से विचलित नहीं हुए। उसके बावजूद भी उन्होंने ग्रंथ लिखना कंटिन्यू रखा, उसको लिखा और हमारे सामने इतनी अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत करी। इसके अलावा भी एक उभयाभासी प्रकरण जो उन्होंने लिखा वह किसी भी मूल ग्रंथ में इस तरीके से ऐसे देखने में नहीं आता। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी हम बाकी जगहों पर भी देख सकते हैं, पर जो उभयाभासी है वह टोडरमल जी का मौलिक चिंतन रहा। और मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो उन्होंने लिखा उसमें 657 शंकाओं का उन्होंने निरसन किया, अर्थात 657 प्रकार की शंकाएं जो हमारे मन में उठ सकती हैं उस प्रकार का उन्होंने निराकरण किया, ऐसा उत्तम चंदी सिवनी पंडित जी साहब कहते हैं। और इसके अलावा यह तो उनकी गद्य कृति हुई। अन्य पद्य कृतियाँ जैसे गौमटसार पूजन, समौशरण विधान, समौशरण रचना वर्णन, जो 4 प्रकार से उनकी वर्णनात्मक शैली, गद्यात्मक शैली, पद्यात्मक शैली और भी जो उनकी रचनाएं हैं वह अनेक अनेक प्रकार से हम देख सकते हैं।
तो इससे यह साबित होता है कि पंडित टोडरमल जी जो थे वह गद्य और पद्य दोनों के ही बहुत अच्छे विद्वान रहे और उन्होंने बाकी कर्णान योग के संदर्भ में भी सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसा ग्रंथ लिखा। तो उनको समग्र रूप से जो उनका ज्ञान था वह पूर्ण विकसित लगा, मतलब उसके अनुसार अगर हम देखें तो इस प्रकार से टोडरमल जी की कृतियाँ हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए और स्पेशली मोक्षमार्ग प्रकाशक जो है वह हमारे जीवन को एक सुष्ठुप रूप से बनाने के लिए काफ़ी है। तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का अध्ययन हम सबको करना चाहिए और पंडित टोडरमल जी ने उसे हमारे लिए अपनी पीयूष जी भाई साहब हमारी क्लास में कहते हैं कि अपनी मौत की कीमत पर उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। तो मतलब उस ग्रंथ में कोई ना कोई ऐसी बात है जो हमें हमारे जीवन में उतारनी चाहिए, जिसे हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। इसीलिए हम टोडरमल जी की रचनाओं को ध्यान से पढ़े और अपने जीवन में उतारे। जय जिनेंद्र। धन्यवाद बहन श्रुति जैन को, जिन्होंने पंडित टोडरमल जी की कृतियों से हमें क्या सीखने को मिलता है ये इस विषय से अवगत कराया। विरोध करना और गलती बताना दोनों में बहुत फर्क होता है। जब पंडित जी मोक्षमार्ग प्रकाशक लिख रहे होंगे तो उनके उस समय विचार क्या होंगे। कुछ पंक्तियां जो बहुत पहले पढ़ी थी, इसमें एक शब्द आता है पामाल रास्तों। पामाल रास्तों मतलब होता है भेड़ चाल। जो भेड़ चाल लीक छोड़कर, उनको बोलते हैं ना लीक छोड़कर चले मगर भटके नहीं। तो वो पंक्तियां ऐसी हैं कि जिधर जाते हैं सब, कि जो ग्रहित मिथ्यात्व में चल रहे थे उस समय पे लोग, जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रास्तों का सफर अच्छा नहीं लगता। मतलब उस समय पंडित जी की विचार क्या रहे होंगे कि जो भेड़चाल चल रही है गृहीत मिथ्यात्व की, और जो जैन समाज में भी, जैन समाज में रहकर उनका विरोध नहीं किया बल्कि उनकी गलतियों को बताया कि जैन धर्म में होने पर भी जो सूक्ष्म मिथ्यात्व रह जाता है, 7वें अधिकार में जो जैन मिथ्या दृष्टियों का वर्णन किया, तो वो सूक्ष्म मिथ्यात्व कैसे रह जाता है कि गलत बातों को खामोशी से सुनना। उस समय पे जो गलत बातें चल रही हैं उनको खामोशी से सुनना और हामी भर देना कि हाँ ठीक है ठीक है, कि उनने कहा इधर भी जाना चाहिए उधर भी जाना चाहिए, मगर ये मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है, ये विनय मिथ्यात्व के अंतर्गत आता है। तो गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसमें। कि गलत बातों को सुन के हामी तो भर देते, फायदे भी बहुत थे। जो पंडित जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में 5वां अधिकार 6वां अधिकार लिखा, अगर वो नहीं लिखते तो कितने फायदे थे, विरोध नहीं होता उनका। कि गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर देना, बहुत है फायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। उस सच्चे तत्व का निरूपण करना उन्होंने सही समझा। ऐसे पंडित टोडरमल जी। आगे मैं कविता के क्रम में अर्पित भैया को बुलाना चाहता हूं, वो आए और कविता के माध्यम से अपने विचार रखें। ओम नमः शिवाय। पंडित टोडरमल जी के समाधि दिवस के अवसर पर उनके आदर्श जीवन को प्रस्तुत कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। टोडरमल जी का व्यक्तित्व, उनकी रचनाएं एक आदर्श नायक का परिचय देती हैं। टोडरमल जी नायक थे, वो तो धर्म विधायक थे, मोक्ष मार्ग के दो तख्ते मिथ्यात्व तिमिर के शोषक थे, मोक्ष मार्ग के दो तख्ते मिथ्यात्व तिमिर के शोषक थे। पाखंडियों को समूल नष्ट करने वाले, उनके ढोंग को मिटाने वाले टोडरमल जी। भरी दोपहरी में जब जग में चारों तरफ अंधेरा था, जगह नहीं एक कण भी बाकी पाखंडियों का डेरा था, जगह नहीं एक कण भी बाकी पाखंडियों का डेरा था। आचार कल्प की अपार करुणा, अंतरतम से ने निचोड़, आचार कल्पते भाव विभोर, अनुभूति के सर से बोले मोक्ष मार्ग की डगर है और, अनुभूति के सर से बोले मोक्ष मार्ग की डगर है और। सम्यक ज्ञान प्रकाशक बुझी हुई बाती सुलगाएं, बुझी हुई बाती सुलगाएं, मोक्ष मार्ग का दिया जलाएं, पाखंडों को दूर भगाएं, मोक्ष मार्ग घर घर पहुँचाएं, पाखंडों को दूर भगाएं, मोक्ष मार्ग घर घर पहुँचाएं।
सत्य मार्ग के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाले टोडरमल जी। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा था, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा था, अपनों के विघ्नों ने ही टोडरमल जी को घेरा था, अपनों के विघ्नों ने ही टोडरमल जी को घेरा था। नहीं मिल जाता फिर मोक्ष मार्ग भी जो कि पूरा पूरा था, नहीं मिल जाता फिर मोक्ष मार्ग भी जो कि पूरा पूरा था। अंतिम पंक्ति, टोडरमल जी का प्रकांड पांडित्य हमारी अधूरी सी आस, जो आज भी हम उनके मोक्षमार्ग प्रकाशक एवं अन्य कृतियों में चातक की भांति निहारते हैं। विद्वानों के विद्वान बड़े, विद्वानों के विद्वान बड़े, आचार्य कल्पते नाम धरे, देखें तुमको मोक्ष मार्ग में हम खोई सी आस धरें, अरे देखे तुमको मोक्ष मार्ग में हम खोई सी आस धरें, अरे देखे तुमको मोक्ष मार्ग में हम खोई सी आस धरें। जय जिनेंद्र। धन्यवाद अर्पित भैया के लिए, जिन्होंने कविता के माध्यम से अपने विचार रखे। अब इस पूरी विषय को समेटते हुए उनके जीवन का सार क्या रहा, अंतिम वक्ता के रूप में मैं बुला रहा हूँ शास्त्रीय अंतिम वर्ष से अमन जैन, वो आए और अपने विचार रखें। जीवन तो हम सभी जानते ही हैं, पंडित टोडरमल जी का कैसा जीवन रहा और उस जीवन में पंडित जी ने क्या क्या किया। पर आज वह दिवस है जो पंडित जी के जीवन का सार था, ऐसा समाधि दिवस। खैर वह आज दिवस नहीं था, कल था, तो उसके उपलक्ष्य में ही आज हमने ये सभा आयोजित की है। समाधि हम यहाँ पे मना रहे हैं तो एक विचार आया था, हम जो भी यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं वे एक आनंद के लिए करते हैं, पर आज टोडरमल जी का समाधि दिवस है, वे हमारे लिए आनंददायक है क्या? कभी मरण आनंददायक होता है? नहीं। फिर विचार आया टोडरमल जी का आज मरण दिवस नहीं है, हम उनका यह समाधि दिवस के रूप में मना रहे हैं। भले ही मरण उसको दुख रूप हो, पर समाधि मरण किसी को दुख रूप नहीं होता है, क्योंकि समाधि मरण पाठ में हम सब पढ़ते हैं, मृत्यु महोत्सव भारी। यह जो समाधि मरण है रूपी मृत्यु है, यह एक महोत्सव है। इसलिए आज हम यहाँ पे टोडरमल जी का समाधि दिवस मना रहे हैं। इस जो समाधि हुई है, समाधि मरण हुआ है, वह समाधि पूर्वक होता है और वह समाधि टोडरमल जी ने अपने पूरे जीवन में ही लागू की थी। पूरे जीवन में कैसे लागू की थी? उन्होंने प्रारंभ से ही अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी हैं और उन रचनाओं के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि मेरा जो पूरा जीवन रहा वह समाधि पूर्ण ही रहा है। हम अनेकों के पीछे आध्यात्मिक शब्द लगा देते हैं, पर टोडरमल जी के पीछे जब हम आध्यात्मिक शब्द लगाते हैं उसके बारे में फिर एक विचार आता है कि हमने टोडरमल जी के पीछे आध्यात्मिक शब्द क्यों लगाया। क्योंकि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की हैं, जितना भी हमें उपदेश दिया है, उसमें अधिकतर कर्णानी युग की ही बातें आती हैं कि 12 रचनाएं हैं। उन 12 रचनाओं में से जो 11 रचनाएं हैं वह पूर्णतः कर्णानी युग की हैं। फिर भी हम उनके पीछे आध्यात्मिक शब्द लगाएं तो उसमें आपत्ति क्या है? तो उन्होंने जो संपूर्ण 11 रचनाएं थीं, उन संपूर्ण 11 रचनाओं के अंत में मोक्षमय प्रकाशक की रचना की थी, जो पूरी अन्य रचनाओं का सार था। उसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने भले ही इतना विस्तार से कर्णानी युग का वर्णन किया है, पर उनका मूल उद्देश्य वह कर्णानी युग का वर्णन करना नहीं था। उनका मूल उद्देश्य क्या था? तो वे हमें जो मोक्षमय प्रकाशक है उसमें जब प्रारंभ से अंत तक पहुँचते हैं तो अंत में उन जो सार निकलना चाहिए वह अध्यात्म ही उनके जीवन का सार निकला था। और जैसे जीवन का सार समाधि है, वैसे उनके पूरे जीवन में उन्होंने यह समाधि प्रारंभ से ही पूर्ण अंत तक समाधि धारण कर रखी थी, और जिसके कारण उनका जो अंतिम मरण काल था उसे हम समाधि मरण के रूप में मनाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो आज समाधि मरण काल मना रहे हैं, क्या इसकी निश्चित तिथि हमें ख्याल में है, मालूम है? तो जो निश्चित तिथि है वह एक जो परंपरा से चली हुई आती है कि टोडरमल जी का जो मरण हुआ था वह आज इस दिवस हुआ था। तो वो जितनी भी ये तिथियां वगैरह आती हैं ये हम सब परंपरा से मनाते हैं। वैसे ही आज जो तिथि है वह हमें टोडरमल जी के समाधि मरण के रूप में मनाने को मिली है। पर इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई अमन जैन को, जिन्होंने पंडित टोडरमल जी के जीवन का सार, उनका समाधि दिवस हम क्यों मनाते हैं। अभी मैं पंडित टोडरमल जी का चित्र जो अर्पित भैया ने बनाया है उसका अनावरण करने के लिए
आदरणीय बड़े दादा और शांति जी भाई साहब से निवेदन करता हूँ वो चित्र का अनावरण करें। ये स्वयं ने बनाया है, अर्पित भैया ने ही बनाया है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अब मैं पंडित टोडरमल जी के संबंध में अपने विचार रखने के लिए हमारे महाविद्यालय के उप प्राचार्य आदरणीय शांति जी भाई सबसे निवेदन करता हूँ वो आए और अपनी विचार। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। समग्र विद्वत परंपरा में एकमात्र ऐसे विद्वान जिन्हें आचार्य कल्प की उपाधि मिली। मुनिराजों को तो अनेकों को आचार्य कल्प की उपाधियां होती है जो संघ में विशिष्ट होते हैं और आचार्य बनने की योग्यता वाले होते हैं, लेकिन गृहस्थ होते हुए भी आचार्य कल्प की उपाधि एकमात्र टोडरमल जी को ही मिली। चूँकि उन्होंने आचार्यों जैसा कार्य किया था, शास्त्रों की रचना करने का कार्य, टीका लिखने का कार्य किया था, उसके साथ साथ एक और बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे आचार्य शास्त्र लिखने का महान कार्य करने के बाद भी अपने बारे में कहीं कुछ अधिक नहीं लिखते हैं और इसलिए फिर उनके जीवन के लिए हमें प्रमाणों के आधार से, साक्ष्यों के आधार से, शोध खोज से निकालना पड़ता है। ऐसे ही टोडरमल जी ने भी शास्त्र रचना का महान कार्य करने के बाद अपने संबंध में कहीं भी कुछ नहीं लिखा। प्राचीन आचार्यों के संदर्भ में तो हम प्रमाणों पर आधारित रहते ही हैं, लेकिन टोडरमल जी को बहुत लंबा काल नहीं हुआ है, उसके बाद भी उनके जन्म से लेकर मरण तक हर स्थिति के लिए हम साक्ष्यों के आधार पर ही आधारित रहना पड़ता है। समाधि दिवस की बात हो रही थी, क्या सचमुच कल की तिथि है क्या, कहाँ लिखी है, कोई उल्लेख है? ये बात भी आई, साथ में ये बात भी आई किसी दिन भी हुआ वो हुआ तो है ना, और यदि हुआ ही है तो हम क्यों ना उस बहाने से उनके व्यक्तित्व को स्मरण करें, उनके योगदान को आज हम स्मरण करें। टोडरमल जी के यदि हम जीवन को 3 स्तर पर देखें, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और बौद्धिक स्तर पर। सामाजिक स्तर पर देखा जाए तो पारिवारिक स्तर पर देखा जाए तो बहुत सामान्य परिस्थितियां रही, लेकिन ये बात भी निश्चित है कि परिस्थितियां कभी भी प्रतिभा में बाधक नहीं होती हैं। जितने भी महान पुरुषों को हम देखते हैं सामान्य परिस्थितियों से उठ कर के ही ऊपर आते हैं। अभी अभी कल परसों की अखबारों में देखा था, एक कोई बहुत सामान्य घर का सीए बनकर के अभी आजकल मोटिवेशनल गुरु बना हुआ है, बहुत सामान्य परिस्थिति से उठ कर के ऊपर आया, काफ़ी विस्तार से दिया उसका। उसके साथ साथ एक उड़ीसा का व्यक्ति कलाकार सिर पे पोर्ट्रेट बनाता था और पोर्ट्रेट बनाते बनाते स्वीडन पहुंच गया और स्वीडन सरकार में वहाँ के कला विभाग का प्रमुख बना, स्वीडन सरकार में। माने ये परिस्थितियाँ, बहुत छोटे से गांव का, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, लेकिन प्रतिभा में बाधक नहीं बनती। ऐसे ही टोडरमल जी के साथ भी उनकी पारिवारिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। यदि अच्छी होती तो किसी साहूकार के यहाँ उन्हें नौकरी नहीं करना पड़ती। ऐसी सारी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ होते हुए भी प्रतिभा का जो निखार हमारे सामने आया है वो सचमुच में अपने आप में अद्भुत है। इसलिए कभी हमें अपने आप को किसी और प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण से
अपनी प्रतिभा को नहीं दबाना चाहिए, प्रतिभा का खुल करके उपयोग निश्चित रूप से करना चाहिए। सामाजिक दृष्टि से बात करें तो जैसा कि आदरणीय दादाजी ने लिखा है, टोडरमल जी ने अकेले शास्त्र ही नहीं पढ़े थे, समाज को भी पढ़ा था। इसलिए समाज की जो विपरीत कुरीतियाँ थी उनका भी निराकरण करते हुए समाज कैसे अपना हित कर सकती है, कैसे आगे बढ़ सकती है, इसके लिए बराबर वे प्रयासरत रहे। चूँकि उस समय की सारी स्थितियों परिस्थितियों की चर्चाएं भी हुई, उन परिस्थितियों में शुद्ध आमनाएं जो सचमुच अपना हित करने वाला है, उस शुद्ध आमनाएं को पुनरुज्जीवित करना दोनों स्तर पर, क्रिया के स्तर पर भी और ज्ञान और श्रद्धा के स्तर पर भी, उस कार्य को बहुत बखूबी टोडरमल जी ने किया। और तीसरा जो उनका बौद्धिक है, जिसमें साहित्यिक कार्य, उस बुद्धि की कितनी सराहना की जाए उतनी कम है। पुनः वहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो परिस्थितियाँ विपरीत होते हुए भी, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ होते हुए भी, अध्ययन की सुविधाएं न होते हुए भी इतना अध्ययन करना, लेखन की सुविधाएं नहीं होते हुए भी इतना लेखन करना, ये सब उनकी प्रतिभा को बताता है। बौद्धिक स्तर की यदि हम बात करें, दोनों स्तरों पर ज्ञान के, दूसरों के कल्याण के लिए जो लिखान किया उसके लिए, और स्व कल्याण के लिए, मैं तो कहता हूँ बुद्धि ताही सराहिए जो सेवे जिन धर्म, वह बुद्धि किस काम की जो बांधे नित कर्म। जिनवानी की सेवा में अपनी बुद्धि का उन्होंने प्रयोग किया, और जो करणान योग जैसा ग्रंथ, गोमटसार आदि, उनकी सम्यक ज्ञान चंद्रिका टीका लिखी, जिसमें गणित के ऐसे ऐसे विषय हैं जिनको आजकल के बड़े बड़े गणितज्ञ आसानी से समझ नहीं पाते हैं। उन विषयों पर भी उन्होंने बहुत अच्छा विस्तार से लिखा। और उसी बौद्धिक स्तर की यदि बात करें, अकेले पर कल्याण के लिए नहीं, स्व कल्याण के लिए, सम्यक ज्ञान चंद्रिका जैसी करणान योग की टीका लिखने के बाद प्रशस्ति में अपना ही परिचय देना, स्व समान जाति पर्याय, और तिस पर्याय विषय जो कोई जानन हारो सोए, मैं हूँ जीव द्रव्य गुणभूप एक अनादि अनंत अरूप, ये अपना परिचय देना। इसलिए दादा ने उनके परिचय में एक वाक्य लिखा, उन्हें मैं टोडरमल हूँ, इससे अधिक मैं जीव द्रव्य हूँ, इसकी अनुभूति निरंतर रहती थी। यानी वो भले ही लिख रहे कि मैं टोडरमल, लेकिन अंदर उनकी अनुभूति में जीव द्रव्य हूँ ये चलती थी। इस संदर्भ में उसी दोहे को हम इस रूप में कह सकते हैं, बुद्धि ताही सराहिए जो सेवे निज धर्म, वह बुद्धि किस काम की जो बांधे नित कर्म। वे निरंतर वास्तव में निज धर्म का ही सेवन करते थे और उसी की प्रेरणा हमें दी है। टोडरमल जी ने गोमटसार आदि ग्रंथों की टीका सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी। उसके प्रारंभ में ये नहीं लिखा कि मैंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है, लेकिन जब मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की तब प्रारंभ में अपनी बात लिखते हुए मैंने कितने ग्रंथों का अध्ययन किया है उसकी पूरी लिस्ट दी है। और उसके साथ साथ प्रथमान योग के ग्रंथों को तो ऐसा लिख के छोड़ दिया कि सुष्टु कथादिक कह करके। और जब पांचवें अधिकार को हम देखते हैं तो अन्य मत के ग्रंथों का भी कितना अध्ययन उन्होंने किया था, ये बात भी हमारे ख्याल में आती है। टीका ग्रंथ लिखते समय उनकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि मैंने कितना अध्ययन किया है, लेकिन जब मोक्षमार्ग प्रकाशक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा उस समय क्यों आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि वहाँ उनके पास मूल आचार्यों की गाथा जिस पे उन्हें टीका लिखनी है वो उनके सामने थी और उसका उन्हें विश्लेषण करना था। तो आधार तो सामने था, प्रमाण तो सामने था, लेकिन जब स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की तब ये पूछ सकते हैं कि ये बात आपने कहाँ से कही। तो इसलिए उन्होंने पहले ही लिखा कि इतने ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया है और उन ग्रंथों के निचोड़ के रूप में ये सारी चर्चाएं मैं कर रहा हूँ।
मैं उन भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ जो टोडरमल जी के उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में गलतियाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं कि गलतियाँ हुई क्यों। इसलिए हुई क्योंकि उनके सामने उस समय धवलादि ग्रंथ नहीं थे, जिसके कारण से ऐसा हुआ। जब आप ऐसा समझ रहे हैं तो उसे आप उन बातों को गौन भी कर सकते हैं। और यदि हम गलती देखने लग जाएंगे किसी की, तो जो उसका असली लाभ लेना है वो हम लाभ नहीं ले पाएंगे। टोडरमल जी जैसे महान विद्वान है, वैसे ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनका अपने आप में सचमुच में एक महान ग्रंथ है। अनेक लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला, हमारे आध्यात्मिक सत्पुरुष गुरुदेव श्री के जैसे जीवन को परिवर्तित करने वाला, अनेकों के जीवन को परिवर्तित करने वाला वो ग्रंथ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मैं तो कहता हूँ जैसा घोड़े को टांगे में जोतते हैं ना, तब एक उसे एक ऐसा कोई साधन होता है जो ऐसा उसे लगा दिया जाता है, और वो दोनों तरफ ऐसा उसको बंद कर देते हैं आँखों के आसपास में। क्यों बंद करते हैं? वो सीधा आगे देखते हुए रास्ते पर चले, इधर उधर देख करके इधर उधर भटके नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखते हुए टोडरमल जी ने एक तरह से ऐसा ही कार्य किया। हमें सीधा मोक्ष मार्ग पर चलना है। मोक्ष मार्ग पर चलते हुए हम कहीं भी भटके नहीं और कहीं भी अटके नहीं। जो हमारी विपरीत मान्यताएं, जिनके कारण से अनादि से संसार में भटक रहे, मिथ्यात्व में, इस भवतरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपा। उस मिथ्यात्व में हम भटके नहीं यहाँ वहाँ। इसके लिए बहुत सूक्ष्मता से उसका निरूपण किया, हमारी भूल निकालने के लिए, और कहीं शुभ क्रियाओं में धर्म मान करके हम अटक न जाए। इसलिए वास्तविक धर्म क्या है, इसका निरूपण भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक के माध्यम से किया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए जो वाक्य आदरणीय दादा ने लिखा उनके प्रस्तावना में, यह ग्रंथ अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है, क्योंकि अपना कल्याण करने के लिए पर्याप्त है। हमारी भूल कहाँ हो रही है, इसका वर्णन 7 अधिकारों में विस्तार से कर दिया। हमारे चेहरे पर कोई गंदगी लगी हुई हो और कोई इतना ही कह दे तुम्हारे चेहरे पे गंदगी लगी है, पर्याप्त है। क्या करेंगे हम? यदि हमें ये ख्याल आते ही हम तत्काल उसे दूर करेंगे। कैसे दूर करेंगे, क्या करेंगे? उपाय ढूंढेंगे। हम ढूंढते हैं, कदाचित वो सामने वाला कह भी देता है कि ऐसा उपाय करो तो इससे दूर हो जाएगा। चूँकि 7 अधिकारों में हमारी भूल बता दी, भूल समझ में आ गई तो हम उस भूल को दूर करके हमारा कल्याण कर सकते हैं। लेकिन टोडरमल जी ने अकेले भूल बताने का कार्य नहीं किया है। वो भूल के साथ साथ हर जगह जहाँ दुखों की बात की, जहाँ कर्म बंधन के संसार के कारणों की बात की, उसके साथ साथ में उससे बचने का उपाय क्या है, हर एक में उससे बचने के उपाय की तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित वहाँ किया हुआ है। यदि हम उन बातों पर भी ध्यान देंगे तो हमारा निश्चित रूप से कल्याण हो सकता है। जब भी बहुत से लोग पूछते हैं कौन से ग्रंथ का अध्ययन प्रारंभ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग प्रकाशक ऐसा ग्रंथ है जहाँ से हम प्रारंभ करेंगे तो सही मार्ग पर, सही दिशा में हम बढ़ सकते हैं। यदि हमने अध्ययन किया है तो पुनः पुनः स्वाध्याय करने जैसा वह ग्रंथ है, और उस ग्रंथ के माध्यम से हम अपनी श्रद्धा को यथार्थ करें, ज्ञान को तो यथार्थ करे ही करे, श्रद्धान भी निश्चित रूप से उसके माध्यम से यथार्थ होगा। और जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक उनके ग्रंथ का नाम है वह हमारे जीवन में निश्चित रूप से प्रकाशित होगा। उनके लिए एक निर्भीक वक्ता शब्द का हम प्रयोग करते हैं, निर्भीक वक्ता। लेकिन टोडरमल जी वक्ता का स्वरूप कहते हुए कहते हैं वक्ता को निर्भीक नहीं होना चाहिए, भय होना चाहिए थोड़ा सा। काय का भय होना चाहिए? थोड़ा सा नहीं कहा, जिन आज्ञा भंग होने का भय बहुत है, वक्ता के लिए कहा। जिन आज्ञा भंग होने का जिसे भय बहुत है, मैंने टोडरमल जी को भी भय बहुत था, डरते थे। लेकिन किससे? जिनवाणी से विरुद्ध कोई बात न हो,
इतनी बात अंदर में लेकर के जो रचना कर रहे हैं, वो जिनवानी के विरुद्ध कोई बात कह ही नहीं सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से उनके द्वारा किया गया निरूपण हमारे मिथ्यात्व को दूर करने के लिए बहुत पर्याप्त है। इसलिए हम पुनः पुनः अध्ययन करते हुए हमारे ज्ञान को, श्रद्धा को सम्यक बनावे और मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हो। इसी मंगल भावना के साथ जय जिनेन्द्र। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रतिभा में बाधक नहीं बनती हैं और हमें अपनी प्रतिभा का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। मैं चाहता हूँ आदरणीय युगल जी बाबू जी ने जो कविता लिखी थी, जो बहुत चल रही है अभी, तो वो यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ सभी एक बार अपनी आंखें बंद कर लें और उस व्यक्तित्व का चित्त अपने चित्त में लेकर उन्हें याद करेंगे। हम सभी अपनी आंखें बंद कर लें, सभी से निवेदन है। और जो मैं कविता पढ़ रहा हूँ उसका भाव समझें। सत्यनिष्ठ हो तरुण तपस्वी, परम सौम्य सारल्य निधान, जग की पशुताओं को तुमने दिया प्रेम का सुंदर दान। मोह और अज्ञान निशा से जग में था अंधियारा छाया, शांत तपस्वी आत्म विजेता जब तू जग प्रांगण में आया। निपट मूढ़ता पाखंडों के जग में काले बादल छाए, भोले जग के भोलेपन पर तूने करुणा अश्रु बहाए। भूली और भांति जनता को तूने मोक्ष प्रकाश दिखाया, पाखंडी दल ने तब तेरे ऊपर निज षड्यंत्र चलाया। सांप्रदायिक युग का होता तेरे अवसानों में दर्शन, बोल रहा जयपुर का कण कण धन्य धन्य पुरुष पुरातन। बोल रहा जयपुर का कण कण धन्य धन्य पुरुष पुरातन। अमर तुम्हारे मोक्ष मार्ग में पाता अब तक विश्व प्रकाश, तेरे बलिदानों से अब तक जीवित प्यारा जैन समाज, जीवित प्यारा जैन समाज। जो आज से चैतन्य वाटिका में अभी ये कविता उद्धृत है, जो आदरणीय बाबूजी ने ये कविता लिखी थी। अब मैं आदरणीय दादा, छोटे दादा से निवेदन करता हूँ, वो अपने विचार, जिन्होंने पंडित टोडरमल जी के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर पीएचडी भी की है, ऐसे आदरणीय छोटे दादा जी से मैं निवेदन करता हूँ। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडित टोडरमल जी के संदर्भ में आप लोगों ने जो कुछ भी बोला, उसमें पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व का आधार लेके बोला, तो बहुत सी बातें जो लोग नहीं जानते हैं वो सबके जानने में आ गई। यद्यपि मेरी स्थिति अभी यहाँ आने की, वहाँ बैठने जैसी नहीं है, फिर भी टोडरमल जी के प्रति अपार श्रद्धा होने के कारण उनका कार्यक्रम अपने यहाँ हो और मैं अनुपस्थित रहूं, उपस्थित होकर के भी यहाँ ये मुझे स्वीकार नहीं हुआ और मैं आ गया। आप लोगों ने जो बोला मैंने सभी सुना है। जो एक आध बात आप लोगों के ध्यान में नहीं आई, उसको मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा। टोडरमल जी की भाषा और साहित्य, गद्य साहित्य खासकर, इसके संदर्भ में किसी ने कुछ नहीं बोला, जबकि इस पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व में एक पूरा चैप्टर, 6वां अध्याय इसी बात के लिए समर्पित है। उनको इस दृष्टि से उसका बहुत ज़्यादा महत्व है कि उस समय जब उन्होंने मोक्षमार्ग प्रकाशक लिखा, गद्य साहित्य का काल नहीं था। हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य के काल को तो 10वीं शताब्दी, ये जो 18वीं 17वीं शताब्दी में माना जाता है, माने भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानते हैं, जो उनके 200 वर्ष बाद हुए। उस समय का काल तो भक्ति काल और रीति काल था।
जो केवल पद्य में लिखा जाता था उस वक्त। कुछ हिंदी साहित्य का जन्म हुए भी 1000 वर्ष हुए हैं, जिसे हम चंद्रवरदाई से मानते हैं, पृथ्वीराज रासो उनने लिखा था। और गद्य साहित्य तो मैंने बोला ना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही माना जाता है। उस समय आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि गद्य कैसा था। कुछ पत्र जो साहूकार लोग किसानों को कर्जा देते थे और उनसे जो वो रुक्का लिखवा लेते थे ना, वो गद्य में होता था। और उस वक्त गद्य के नमूने ये हैं। अब उसमें कुछ नमूने ऐसे भी हैं कि ये सितंबर साधु लोग हैं ना, ये छोटे छोटे बच्चों को खरीद लेते थे और फिर उन्हें साधु बना देते थे। आचार्य तुलसी जैसे भी खरीदे हुए विद्वानों बच्चों में बने हुए आचार्य हैं। तो कुछ वो मिलते हैं, एक बच्चा खरीदा तो उस पर जो लिखा पढ़ी हुई वो आधा पेज के करीब, ऐसा गद्य साहित्य था। 200 वैष्णवों की वार्ता, फलाने की वार्ता, तो उनको पढ़ के देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा है, जो है सो है, जो है सो है। थोड़ा अंदाज़ा आपको कलश टीका की मूल किताब आप पढ़ें, ये जो आप पढ़ते हैं अभी, ये तो पंडित फूलचंद जी ने जो उसका अनुवाद किया है आधुनिक भाषा में, वो पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि पांडे राजमल जी जैसे संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, जिन्होंने पंचाध्यायी जैसा महाग्रंथ लिखा हो, और जम्मू स्वामी चरित्र ग्रंथ संस्कृत भाषा में प्रवाल छंदों में लिखा हो, उन विद्वान की हिंदी कितनी कमज़ोर थी, उस कलश टीका को पढ़ के आप समझ सकते हैं। फिर भी वो हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य के फाउंडर हैं। कौन? पांडे राजमल जी। और पंडित टोडरमल जी ने उस गद्य को सबसे ऊंचाई पर पहुंचा दिया। और जो कुछ भी मिलता है गद्य साहित्य उस समय का, वो टोडरमल जी और उनकी परंपरा के जो विद्वान हैं, जिन्हें हम उनका शिष्यगण भी कह सकते हैं और परंपरा का विद्वान भी कह सकते हैं, उनने जो पुराण की वचनकाएँ लिखी, जैसे कासलीवाल जी, दौलत राम जी कासलीवाल जो थे, ऐसे विद्वानों का ही गद्य प्राप्त होता है। वो भी ऐसे ही हैं। सीता जी रामचंद्र जी सो कहती भई, कैसी हैं सीता जी, कैसे हैं रामचंद्र जी, कैसे कहती भई, ऐसे वाक्य बना बना के प्रश्नोत्तर में वो ढाल ढाल कर उन्होंने लिखा है। विनम्र हैं वाणी जिनकी, आँखों को नीचे किए हुए, अत्यंत विनम्र भाव से रामचंद्र, कैसे हैं रामचंद्र जी, वन में जाने को उत्सुक हैं, पिता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दी है, कैसी वाणी में कहती वहीं, ऐसा गद्य था। और टोडरमल जी का जो परमार्जित गद्य है, जो उनकी मूल भाषा में भी हम पढ़ें, जो उपलब्ध है अपने यहाँ, छपा है पहले, तो सर्वोत्कृष्ट जाति का गद्य साहित्य टोडरमल जी का उस जमाने के साहित्य में है। और ऐसा नहीं है कि आज इतना साहित्य, गद्य साहित्य का विकास हुआ है, वो भी टोडरमल जी के गद्य साहित्य जैसा साहित्य नहीं है, उच्च कोटि का साहित्य नहीं है। और उनकी भाषा के संदर्भ में कि उनने कौन सी भाषा में लिखा, तो लोग कहते सब राजस्थानी, ढूंढारी ऐसी नाम देते हैं, लेकिन ढूंढारी तो कोई भाषा ही नहीं है। आप जानते हैं, पढ़ेंगे भाषा विज्ञान, पढ़ेंगे यदि साहित्य का इतिहास, तो ढूंढारी तो एक बोली है जो बहुत छोटे एरिए में बोली जाती हैं और जिनमें कोई विशेष साहित्य नहीं होता है, उनको बोली कहते हैं, भाषा नहीं कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं
जिसमें साहित्य उपलब्ध हो, जिसमें छंद अलंकार वगैरह सब चीज़ें जो विशेषताएं होती हैं वो सब उसमें मौजूद हो। तो ढूंढारी तो कोई भाषा ही नहीं है। आपने कही ढूंढारी भाषा, ढूंढारी क्या है कि ढूंढार विशेष में क्षेत्र में बोलने वाली। ढूंढार एरिया कौन सा है जानते आप? आज हम सब ऐसे ही हैं, कोई काठियावाड़ी है, कोई कच्छी है, कोई ढूंढारी है, जबकि भारतीय नक्शा में ना कहीं कच्छ है, ना कहीं कोई काठियावाड़ है, ना कहीं मारवाड़ है, ना कहीं ढूंढार है। ये प्रांत ही गायब हैं, ये सब खत्म हो गए। अब तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे प्रांत हैं जो बहुत बड़े एरिए को कहते हैं। तो उस वक्त की साहित्य भाषा कौन सी थी? गद्य में तो था ही नहीं, मैंने कहा बहुत कम था, लेकिन पद्य में जो थी वो सब ब्रज भाषा थी। और वो पंडित जी की सारा साहित्य ब्रज भाषा में है, समझे? अब आप कहेंगे क्यों? वो भले ही उसमें ढूंढारी बोली के कुछ शब्द आ गए हों, क्योंकि वो इस एरिए में रहते हैं। जो भी लेखक जिस एरिए में रहता है उसके भाषा के शब्द है, वो दूसरी भाषा भी लिखे तो कुछ ना कुछ शब्द तो उसमें आ ही जाते हैं। साहित्य में वो कुछ ना कुछ शब्द तो, जैसे मान लें हमारे साहित्य में भी आपको बहुत शब्द बुंदेलखंडी मिल जाएंगे, हैं? जबकि कोई बुंदेलखंडी भाषा में नहीं लिखा हमने कोई साहित्य। तो जितनी पूजने तक चलती थी वो सब इस ब्रज भाषा में ही चलती थी। और मराठी लोगों की अपनी कोई पूजन नहीं थी, गुजरातियों के पास अपनी कोई पूजन नहीं थी। ये मराठी गुजराती लोग भी ये हिंदी की जो पूजने हैं अपने यहाँ चलती थी, उन्हीं से काम चलाते थे। उन लोगों ने बनाई भी नहीं। और आज अपन लोगों ने इतनी नई पूजने वगैरह बना ली, लेकिन मराठी लोग कहाँ सक्रिय हैं, गुजराती लोग कहाँ सक्रिय हैं, वे अपनी पूजने कहाँ बना पा रहे। और उनकी कुछ साहित्यिकता आवे, क्वालिटी आवे, ऐसी चीज़ नहीं दे पा रहे। तो टोडरमल जी ने ब्रज भाषा में लिखा। तो क्यों ब्रज भाषा में क्यों लिखा? क्योंकि वो उस समय की जैन साहित्य की नहीं, पूरे हिंदी साहित्य की भाषा थी। हिंदी साहित्य में जितना भी मिलता है ना, जैसे कि रामायण मिलती है, सूरदास के पद मिलते हैं, तो सूरदास के पद तो स्पष्ट ही ब्रज भाषा के हैं, लेकिन रामायण भी अवधि में लिखी गई ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि वो अयोध्या के आसपास के थे, तो वो अवध प्रांत कहलाता था। तो वहाँ जो बोली जाती होगी उसके कारण कहा जाता है। तो उस समय उन्होंने ब्रज भाषा के गद्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त कराया। तो हिंदी साहित्य के, गद्य साहित्य के फाउंडर पांडे राजमल जी और उसको उच्च कोटि पर पहुंचाने वाले पंडित टोडरमल हैं, और उनका उसकी दृष्टि से बहुत महत्व है। तो क्यों? वे संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे। पांडे राजमल जी ने तो संस्कृत के ग्रंथ लिखे, पंचाध्यायी संस्कृत में है, जम्मू स्वामी चरित्र संस्कृत में है, लेकिन टोडरमल जी का कोई ग्रंथ संस्कृत में नहीं है, जबकि संस्कृत प्राकृत के भी विद्वान थे उच्च कोटि के। तो कहा उन्होंने क्यों नहीं लिखा? तो उसके पीछे एक कारण है कि वे अपने भावों को अधिकतम लोगों के पास पहुंचाना चाहते थे। उनका उद्देश्य कवि बनना नहीं था, साहित्यकार बनना नहीं था, लेकिन उनके पास जो तत्व ज्ञान है वो तत्व ज्ञान जन सामान्य तक पहुँचे। क्योंकि सारा जैन समाज एक मोटे तौर पे व्यापारी समाज था, एजुकेशन का ज़्यादा प्रचार नहीं था। तो उनकी भाषा के बारे में एक विद्वान ने, जो बहुत पुराने कहीं पर मिला है, ग्वालियरी भाषा लिखा कि टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्वालियरी भाषा में लिखा। अरे ग्वालियरी भाषा कौन होती है?
तो ये ब्रज भाषा है। ब्रज जो प्रदेश है वो मथुरा उसका केंद्र है। शूरसेनी प्राकृत में लिखा ना आचार्य कुंद कुंद ने, वो शूरसेन का प्रदेश भी मथुरा वहाँ की राजधानी थी। तो मथुरा को केंद्र मानकर ग्वालियर भी आसपास ही है। तो ग्वालियर में यहाँ जयपुर तक, वहाँ पूरे बुंदेलखंड तक, और जितना जो साहित्य की भाषा चलती थी, तो ग्वालियर के किसी व्यक्ति की मुख्यता से उसने उसे ग्वालियरी भाषा कहा, जयपुर वालों ने उसे ढूंढारी भाषा कहा। लेकिन ये कौन सी भाषा है इसका निर्णय कैसे करें? तो किसी के शब्दों को देखकर निर्णय नहीं किया जा सकता है। हम ये कहें कि जयपुर में 3 रेलवे स्टेशन हैं, है ना, तो ये अंग्रेजी में बोल रहे हैं हम कि हिंदी में? स्टेशन तो अंग्रेजी का शब्द है? तो अंग्रेजी का शब्द देखकर इसे हम अंग्रेजी तो नहीं कह सकते, तो क्या कहें फिर? हिंदी कैसे कहें? हिंदी का तो शब्द ही नहीं है। अब आजकल बहुत सिंधी ऐसी हो गई है, ये फिल्में आती हैं, फिल्मों में तो इतनी अंग्रेजी आ जाती है, एक पूरे वाक्य के वाक्य और पूरा इंग्लिश में बोलते रहते हैं। इंग्लिश कहने लगे हैं? इंग्लिश, हाँ, हिंदी और इंग्लिश। तो ऐसी स्थिति में एक नियम है कि उनकी भाषा में ये देखना चाहिए कि कौन सी भाषा का व्याकरण अप्लाई हुआ है। तो जिस भाषा का व्याकरण अप्लाई हुआ वो वह भाषा कहलाती है। तो ढूंढारी का तो कोई व्याकरण नहीं उपलब्ध नहीं है, ग्वालियरी के तो कोई भाषा ही उपलब्ध नहीं है, समझे ना? तो व्याकरण उपलब्ध नहीं है तो भाषा हम कैसे कहें? तो जो भाषा ब्रज भाषा है तो उसमें का व्याकरण हम देखें तो क्या व्याकरण कैसे देखें? तो आप देखिए कि उनका एक वचन से बहुवचन बनाने का क्या नियम है, उत्तम पुरुष से मध्यम पुरुष ट्रांसफर करने में क्या नियम है। तो जैसे अरहंतनी को नमस्कार हो, अरहंतों को नमस्कार हो नहीं लिखा, तो वो नी और ना शब्द लगाकर बहुवचन बनाते हैं, अरहंतनी अरहंतान। तो ये ब्रज भाषा के व्याकरण का नियम है। अन या ना लगाकर नी लगाकर एक वचन का बहुवचन बनाना। और ऐसे बहुत से नियम, वो 6वां अध्याय पढ़ेंगे आप पंडित टोडरमल का, तो हमने उन्हें बताए हैं। तो पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक को खासकर ये शब्द पूरे आदि से लेके अंत तक एक दफा स्टडी ऐसी ही की कि एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए इनने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ क्या क्या किया। तो 99% यही मिले कि इस तरह से उन्होंने किया। तो और जो व्याकरण के नियम हैं वो कहाँ कहाँ कैसे अप्लाई किए, तो वो सब टोडरमल जी को ब्रज भाषा के मिलते हैं। जैसे अपन बोलते हैं ना 10 लक्षण धर्म की पूजन पढ़ते हैं, तो वो कौन सी भाषा में लिखी? तो धनी नगन पर तन नगन ठाणे सुर असुर पायनी परे, एक पंक्ति है ना, क्या अर्थ है इसका? धनी नगन पर तन नगन ठाणे, ठाणे माने तो खड़े, हमें ढूंढ आदि का शब्द है, लेकिन नगन माने नग्न, नगन को वो नग्न बोलते हैं। और 2 नगन हो गए, धनी नगन पर तन नगन, तो वो शरीर का नगन हो गया। ये पहला नगन क्या है? तो नग माने पर्वत, न गच्छति थी नगा, हिमालय को नगाधिराज कहते हैं ना। तो न गच्छति थी नगा, और नग का उनने बनाया बहुवचन कि पर्वतों पे खड़े हैं। धनी नगन पर तन नगन ठाणे,
पर्वतों पर वो नग्न दिगंबर होकर खड़े हुए हैं। तो उनने ब्रजभाषा का व्याकरण अप्लाई किया। तो इससे सिद्ध होता है कि ये ब्रजभाषा में उन्होंने साहित्य लिखा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ब्रजभाषा में क्यों लिखा? या तो वे अपनी मातृभाषा ढूंढारी में लिखते, और या संस्कृत भाषा चलती थी, उन्हें आती थी, तो जो विश्व भाषा है सारे हिंदुस्तान में चलती थी, जो उन्होंने खुद लिखा। कि संस्कृत भाषा में क्यों? क्योंकि यदि हमारे आचार्य कुंद वगैरह कोई कर्नाटक में ही लिख देते उन्हीं भाषाओं में, तो आज समय सार हमें पढ़ने को नहीं मिलता। अब उसे समय सार तो मथुरा की भाषा थी, सोर्स इंपेरेंट की, लेकिन उन्होंने दक्षिण भारत में रह करके भी अपनी भाषा में लिखा। तो एक साहित्य की भाषा अलग होती है और जनता के बोलने की भाषा अलग होती है। तो उस समय हिंदी में ब्रज भाषा ही साहित्य की भाषा थी, और गद्य साहित्य तो ना के बराबर था ही नहीं। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद में उपन्यास और चीजें बहुत चीजें गद्य साहित्य की आई सामने। तो ये पूजनों में जो भी जितना था, तो इस तरह से आप देखेंगे तो वो उनकी ब्रज भाषा सिद्ध होती है। तो ब्रज भाषा में क्यों लिखा? या तो मातृभाषा में लिखते ढूंढारी में, क्योंकि वो सबको पहुंचाना चाहते थे। तो कहते ढूंढारी वाले लोग भी बहुत लिमिटेड थे, वो थोड़े से एरिए में थे, वे उतने ही पंडित नहीं बनना, वो अपनी बात को उतने ही लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते थे। सारे हिंदुस्तान में समझ लो कम से कम वो अपनी बात को पहुंचाना चाहते थे। तो अधिकतम जो भाषा बोल दी जाती हो, जो साहित्य में चलती हो, उस भाषा को अपनाएं। तो अति प्रतिष्ठित भाषा तो संस्कृत थी, तो वो संस्कृत भाषा भी में एक दिक्कत थी कि अकेले विद्वानों की भाषा थी, जनता उसे नहीं जानती थी। ढूंढारी को जनता जानती थी, तो थोड़े से एरिया को जानती थी। तो अधिकतम एरिया को जो कवर करे और जिसको साधारण जनता जाने, उन्हें ऐसी भाषा चुननी थी, इसलिए उन्होंने ब्रज भाषा का चुनाव किया। बस एक क्वालिटी बतानी थी मुझे कि उनकी भाषा कौन सी है, कैसे चुनी। हिंदी साहित्य में भाषा विज्ञान की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जैन साहित्य को प्राप्त होता है। लेकिन जैसे आजैनी विद्वान बहुत है ना हिंदू, तो इसलिए उन लोगों ने इन विद्वानों को कोई महत्व नहीं दिया। और आज भी अभी वही 84 वैष्णव वार्ताएँ, फलानी वार्ताएँ, 256 वैष्णव वार्ताएँ, उनको ही गद्य साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने और बाद में ये सब किया। सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा 700 पेज का। फिर उसके बाद में तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वगैरह बहुत बड़े विद्वान आए, और उन्होंने कहा जैन साहित्य की आप उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हालांकि वो भी अजैन विद्वान थे, लेकिन उन लोगों ने जैन साहित्य को आगे रखकर बहुत जो मान्यताएं थीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, उनको उन्होंने खंडन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी बहुत बड़े विद्वानों में हैं, वो भी एक इतिहास के हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले सबसे पहले विद्वानों में हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि भाषा की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से, गद्य साहित्य की दृष्टि से अभी पद्य साहित्य उतना ज़्यादा मत, उनने जो उनका जीवन परिचय है जो अपन पढ़ते रहते हैं, रोजीना सुनाते रहते हैं सबको कि मैं हूँ जीव द्रव्य गुण भूप एक अनादि अनंतन हूँ, वो तो जो है। लेकिन उनकी गोमटसार पूजन देखो, उन्होंने एक पूजा भी लिखी थी, तो मैंने रिसर्च करके उसे ढूंढी भी। बहुत अभी मतलब ऐसी नहीं है कि जिसमें बहुत बड़ी साहित्यिक हो और बहुत बड़ी उल्लेखनीय हो, इसलिए वो ज़्यादा फिर प्रचार में नहीं आई। उसमें हम प्रचार में लाएं तो टोडरमल जी को बारे में जो हमारी महिमा है वो थोड़ी कम होएगी। मैंने भी बहुत विचार किया कि ऐसा क्यों होगा।
टोडरमल जी तो बहुत अच्छी पद में अच्छी पूजन लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने आज पूरा हुआ ग्रंथ है और कल उसका उन्होंने ओपनिंग रख दिया। उनके जो साथी पांडे राजमल जी थे ना, साधारण भाई, उन्होंने मिनिस्टरों से कह दिया, रतनचंद दीवान और बालचंद छाबड़ा मिनिस्टर थे, रख दिया। क्या करेंगे कि पूजा करेंगे गवर्नमेंट सार की, तो क्या पूजा के पंडित जी से बना दो, तो उन्होंने उसी वक्त बैठ के एक ही दिन के लिए बना दी होगी है ना। मैंने जैसा पांडित्य उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने में लगा कि गवर्नमेंट सार की टीका लिखने में लगा, वैसा पांडित्य उनका उसमें नहीं लगा, इसलिए वो उतनी उच्च कोटि की नहीं है। अब ये बहुत बड़ा धर्म संकट होता है कि एक दृष्टि से तो जब उनके भ्रातृत्व पर विचार करते हैं तो बहुत उच्च कोटि का होता है, और एक उन्हीं के नाम से बहुत वैसी आ जाती, हो सकता है किसी दूसरे ही ने लिखी हो, साधारण से उनके शिष्य ने किसी ने लिख के बना दी हो, और उन्हीं की किताबों अपना नाम नहीं लिखते थे ना, उन्हीं की किताबों में रख दी, तो लोग ये समझने लगे कि ये टोडरमल जी की बनाई हुई पूजा है। तो कभी कभी साहित्यिक दृष्टि से भी हमको विचार करना चाहिए। आप लोगों ने अच्छा अध्ययन किया और एक एक पृष्ठ उसको प्रस्तुत किया। ये चर्चा, ये फंक्शन शांति जी हर साल बहुत अच्छे लेवल पर मनाना चाहिए। अच्छे लेवल का मतलब कोई जुलूस वलूस से मतलब नहीं है, अपने विद्यार्थियों के लेवल पर इसका अध्ययन अच्छा होना चाहिए। तो साल में एक दफ़े वो उस ग्रंथ का भी पारायण हो जाए, कौन से पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व का, उसके सब चैप्टरों पर हम सब्जेक्ट देवें तो सब विद्यार्थी उसका गहरा अध्ययन करें। और आपको तो 5 साल का मौका मिलता है, तो 5 दफ़े मनाने का मौका मिल ही जाएगा ना, हैं। तो उस ग्रंथ का शोध प्रबंध से बार बार पढ़े नहीं जाते, जब कोई शोध करता है तभी पढ़ता है। लेकिन इस निमित्त से टोडरमल जी की महिमा है और वो ग्रंथ में सारी सामग्री उपलब्ध है, तो उसके माध्यम से उसका पठन पाठन भी हो जाएगा और साथ में टोडरमल जी का परिचय भी सब लोगों विद्यार्थियों को हमारा अच्छी तरह से हो जाएगा। क्योंकि टोडरमल महाविद्यालय में पढ़ें और टोडरमल जी के बारे में, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो महिमा है, गवर्नमेंट सार की टीका की जो महिमा है, सारी समाज में उनको रहना है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक और टोडरमल जी के बारे में जितना अधिक अध्ययन उनका हो उतना अच्छा है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए अपनी बात। धन्यवाद आदरणीय दादा का, जिन्होंने हमें उन बातों से अवगत कराया जो हमारे लिए अनभिज्ञ थी, और उनका साहित्य में क्या योगदान रहा, साहित्यिक क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, उन बातों से हमें अवगत कराया। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे महाविद्यालय के वरिष्ठ अधीक्षक आदरणीय जिन कुमार जी भाई सबसे निवेदन करता हूँ, वो आए और आभार। अभी यह कार्यक्रम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में, जब कल ये दिन आया तो मैं आदरणीय भाई साहब से, शांति भाई साहब से जाकर कहा एक कार्यक्रम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल कल शाम को करने की योजना थी हमारी, लेकिन विद्यार्थी उस समय कम थे, इसलिए सुबह तक 1-2 वक्ता भी बढ़ गए उसके बाद। और आदरणीय दादा भी हमारे बीच में पधारे और विशेष जानकारी जो आयु के संदर्भ में और भाषा के संदर्भ में जो आदरणीय दादा ने अपने पुस्तक में उन्होंने सिद्ध किया है, विशेष रूप से जो पारंपरिकता से लोग मानते हैं, और दादा ने अनेक तर्कों के माध्यम से उसे सिद्ध किया और हमारे बीच में पधारे, विशेष जानकारी दी। अब चूँकि मैं ऐसा कहूँ कि हमने तो टोडरमल जी को देखा नहीं है, तो हमारे लिए तो आप ही टोडरमल जी के समान हैं, और आप आए इस कार्यक्रम में और टोडरमल जी के बारे में विशेष जानकारियाँ दी। क्योंकि मैं जहाँ भी देखता हूँ अपने प्रवचनों में, अपनी गतिविधियों में, आप सब टोडरमल जी को अभी भी जो जानकारी आप निकाल करके रख रहे थे, तो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने टोडरमल जी को प्रस्तुत आप अपने अनेक तर्कों से करते हैं। आप इस कार्यक्रम में पधारे, सभी विद्यार्थियों की तरफ से एवं सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक हार्दिक आभार मैं व्यक्त करता हूं। और सभी वक्ता जिन्होंने विषय प्रस्तुत किए और जिन वक्ताओं ने कविता प्रस्तुत किए, मैं सभी से निवेदन करता हूं कृपया
आगे मंच पर आकर आदरणीय दादा के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करें। पवित्र जैन आगरा, संयम जैन दिल्ली, प्रियांश जैन दिल्ली, सम्मेद खोत, श्रुति जैन, अमन जैन दिल्ली, स्वप्निल जैन सिवनी, समर्थ जैन हरदा, अर्पित जैन। इन्होंने चित्र का भी चित्र करके उसका भी अनावरण कराया, वे भी आकर पुरस्कार प्राप्त करें। और कार्यक्रम का संचालन किया सोमिल जैन, वो भी आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करें। सहज जैन पिड़ावा, उन्होंने मंगलाचरण किया, वे भी आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करें।